हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन एलेक्स से शादी करने के लिए मान गया था जस्ट बिकॉज जेनी के लिए। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यूंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। यूंगी, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। जिमिन ने यूंगी का हाथ छुड़ाते हुए कहा। जिमिन, तुम एलेक्स से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जिमिन ने यूंगी की ओर मुड़ते हुए कहा। बोलो, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, चलो। जिमिन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं एलेक्स से शादी नहीं करता हूँ। तुम जाओ, मेरी जेनी को लेकर आओ, मेरे सामने सही सलामत मेरी जेनी को लेकर आओ। क्या तुम लेकर आ सकते हो? नहीं ना। लेकिन वही चीज़ जब एलेक्स मुझे दे सकता है तो क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता? जिमिन ने कहा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जिमिन। यूंगी ने जिमिन की आंखों में देखते हुए कहा। अब यह मायने नहीं रखता कि मैं किससे प्यार करता हूँ, किससे नहीं। अब ये मायने रखता है कि जेनी किस हालत में है और मुझे अपनी जेनी को सही सलामत वापस घर लाना है, जिमिन ने कहा। तभी उसे एलेक्स का कॉल आया। अभी कुछ मत बोलना, जिमिन ने यूंगी को घूरते हुए कहा। हेलो, जिमिन ने कहा। हाय, मैं बस 15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। तुम सियोल में कहाँ रहते हो? एलेक्स ने पूछा। क्या? जिमिन ने हैरान होते हुए कहा। 15 मिनट? ऑफकोर्स, मुझे कोरिया आने के लिए कितना ही टाइम लगेगा, एलेक्स ने कहा, और उसकी आवाज़ से साफ झलक रहा था कि वो हंस रहा है। बट फिर भी इटली से कोरिया। जिमिन, एलेक्स ने जिमिन को उससे कहा। मैं अपनी चौपट से आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, बस अपना लोकेशन मुझे सेंड कर दो, ओके? एलेक्स ने कहा। जिमिन ने हाँ बोला और कॉल कट कर दी। सच में 15 मिनट? जिमिन की ओर देखते हुए कहा। उसने कहा कि वो चौपट से आ रहा है, जिमिन ने कहा। ठीक है, लेकिन जिमिन, क्या तुम्हारा माफिया से इस तरह मदद लेना ठीक रहेगा? अगर किसी को पता चला तो? होप ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैंने माफिया से मदद नहीं ली है, जिमिन ने कहा। मैंने उससे हेल्प मांगी है, मैंने एलेक्स से हेल्प मांगी है। एलेक्स का डेट का मैंने ऑपरेशन किया था, तो बदले में वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है, जिमिन ने कहा। और गाइस, उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, जिसमें यूंगी भी शामिल था। मैं वहाँ जाकर तुम सबको लोकेशन सेंड करूँगा, तुम पुलिस को लेकर वहाँ आ जाना। बट एलेक्स क्या इस बात के लिए मानेगा? तेने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में टेंशन साफ झलक रही थी। आई डोंट नो कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, बट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, इतना मैं कर ही सकता हूँ, जिमिन ने कहा। तभी उन्हें अपने गार्डन से किसी पंखे जैसी तेज़ आवाज़ आने लगी। जिमिन ने देखा, वहाँ एक चॉपर लैंड कर रहा था। ये तो बहुत फास्ट है, जिन ने बाहर देखते हुए कहा। मैं आता हूँ, जिमिन ने कहा। नहीं, हम सब भी आते हैं, आर्यन ने कहा। और फिर सभी कोई जिमिन के गार्डन की ओर चले गए। हे बेबी, एलेक्स ने जिमिन को गले लगाते हुए कहा। जिमिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट उसने कुछ नहीं कहा, उसने भी हक बैक किया। जिमिन ने बस इतना कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि किसी की आंखें जलन के मारे जली जा रही है, और वो और कोई नहीं, यूंगी था। उसकी आंखों में जलन साफ महसूस हो रही थी, दिख भी रही थी। यूंगी की आंखें एलेक्स के हाथ पे था, जो जिमिन के कमर में था। चलो ड्रेस चेंज करो, एलेक्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। क्या? सभी ने एक साथ कहा, और यूंगी तो जैसे एक कदम आगे ही आ गया था, लेकिन होबी ने उसे रोक कर रखा था। मेरा मतलब, तुम इन कपड़ों में तो वहाँ नहीं जा सकते, मिनी, उसने अपनी एक सेक्रेटरी की ओर देखते हुए कहा। उसने हाँ में सर हिलाया और चौपट से कुछ लेकर आई। उसमें ब्लैक शर्ट और पैंट थे और कोट। लेकिन क्या मैं इन्हीं कपड़ों में नहीं जा सकता? जिमिन ने अपने कपड़ों की ओर देखते हुए कहा। ये एक ख़ास किस्म का कोट और कपड़े हैं, एलेक्स ने जिमिन को समझाते हुए कहा। कैसे? जिमिन ने पूछा। यहाँ नहीं, अंदर चलते हैं, एलेक्स ने कहा। हाँ ठीक है, जिमिन ने कहा, और बाकी सब अब हॉल में आकर बैठ गए थे। इससे बुलेट आर पार नहीं होगी, ये बुलेट प्रूफ है, एलेक्स ने कहा। बस हल्का सा धक्का लगेगा।
एलेक्स ने उसे कर बताया। सच में? जिमिन ने उन कपड़ों की ओर देखते हुए कहा। तो चले ड्रेस चेंज करने, एलेक्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। वो अकेला ड्रेस चेंज कर सकता है, यूंगी ने कहा। मैंने कब कहा कि मैं उसके साथ जाने वाला हूँ? मैं तो बस उसे कपड़े दे रहा था। एलेक्स ने यूंगी की ओर देखा। आदमी, अगर आप लोग भूले नहीं तो मैं बता दूं कि एलेक्स जब तक इस सीरीज में रहेगा तो आप लोग समझ लेना कि वो सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज बाकी सबको इटालियन नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ, जिमिन ने कहा, और वो अपने कपड़े लेकर अपने रूम की ओर चला गया और सभी एकटक होकर एलेक्स को ही देख रहे थे। फिर जिन ने बात आगे बढ़ाने की सोची। अब तुम्हारे फादर कैसे हैं? जिन ने पूछा। जिमिन की कृपा से बहुत अच्छे हैं, एलेक्स ने कहा। कि तुम सच में जिमिन से प्यार करते हो? यह आवाज़ किसी और की नहीं, जंकुक की थी, जो कब से चुप था। एलेक्स ने जंकुक की ओर देखा। ओह जंकुक, उसने जंकुक की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम सबको जानता हूँ, एलेक्स ने कहा। जब मुझे अपने डैड का ऑपरेशन करवाना था तो मैंने जिमिन की हिस्ट्री चेक की थी, उनमें मुझे पता है तुम सब कौन कौन हो। तुम किम नामजून एंड आरएम हो, उसने आरएम की ओर इशारा करते हुए कहा, जो आज साउथ कोरिया का एक सक्सेसफुल रैपर, वीडियो क्रिएटर है ना। उसने आरएम की ओर देखा। हाँ, आरएम ने हाँ में सर हिलाया। और तुम सियोक जिन हो। जब जिमिन हाई स्कूल में फाइनल ईयर में था तो तुम सब उसके दोस्त बने थे। तुम एक एक्टर और मॉडल हो और साथ साथ तुम सिंगिंग भी करते हो, उसने जिन की ओर देखते हुए कहा। जिन ने भी हमें सर हिलाया। और तुम दोनों, उसने काई और हॉबी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों डांसर हो और रैपिंग भी करते हो ना। तुम लोग प्रोड्यूसर भी हो, उसने हॉबी और काई की ओर देखा। दोनों ने ना समझी में ही बस अपना सर हिला दिया। और तुम, उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। ओ, ये तुम हो? अरे यार, मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। एलेक्स ने खड़े होते हुए यूंगी को हक किया, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? यूंगी ने पूछा। तुम वही हो ना, मिन यूंगी, अक्कासुगा? अरे हाँ, अगस्त डी, मैंने तुम्हारे गाने सुने हैं। तुम जिमिन के 3 साल बॉयफ्रेंड थे ना, उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। और यूंगी बड़ा हैरान देखते हुए एलेक्स की ओर देखा। मुझे सब पता है, तुम छोड़ो, उसने यूंगी को आगे कहने का कुछ मौका नहीं दिया और जंकुक की ओर बढ़ा। और तुम जिमिन के सौतेली मॉम? नहीं, जंकुक ने उसे बीच में टोला। जिमिन की वो असली मॉम है, असली मॉम से बढ़कर है, जंकुक ने सुधारा। हाँ वही, तुम उसकी बहन के बेटे हो, यानी जिमिन के कजन, उसने जंकुक की ओर देखा। जंकुक ने हाँ में सर हिलाया। और वहाँ दूसरी तरफ जिमिन अपना फेस वॉश कर रहा था। उसने एलेक्स के दिए हुए कपड़े पहने थे और जिमिन ने मिरर की ओर देखा। उसे खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जो अब थोड़ा पतला दुबला और डल, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा कर रहूँगा, किसी भी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। इस मिशन को मैं फेल होने नहीं दूँगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है एंड तुम टेंशन मत लो, आखिरी में तुम मेरे ही पास आओगे। जेनी, बस अपना ख्याल रखना, जिमिन ने खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा। जिमिन, क्या तुम्हें और टाइम लगेगा? एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा। एलेक्स बहुत कूल लग रहा था, वो सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था, लेकिन बीटीएस मेंबर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे। अरे होंगी तो कब से एलेक्स को एकटक गुस्से से घूरे जा रहा था। मैं आ गया, जिमिन ने कहा। और सब ने ऊपर जिमिन की ओर देखा, जो पूरा ब्लैक ड्रेस किया हुआ था और अभी वो एक माफिया से कम नहीं लग रहा था। परफेक्ट, एलेक्स ने उसके पास जाते हुए कहा और उसने अपना हाथ दिया, क्योंकि जिमिन अभी भी स्टेयर्स पे था। जिमिन ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ एलेक्स के हाथ में दिया और दोनों एक साथ नीचे आए। मिनी, उसने अपने सिक्योरिटी की ओर देखा। उसने हाँ में सर हिलाया और एलेक्स को एक रस्सी जैसी चीज़ दी। ये क्या है? जिमिन ने उसे देखते हुए कहा। ये तुम्हारी मदद करेगा जब तुम फाइट करोगे। तुम्हें फाइट आती है? जिमिन ने ना में सर हिलाया। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सी हड्डी कहाँ रहती है, तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो, एलेक्स ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया
और एलेक्स ने उस रस्सी जैसी दिखने वाली पट्टी को जिमिन के दोनों कंधे से होते हुए उसके कमर पे बांध दिए। बिल्कुल तुम परफेक्ट हो, उसने जिमिन के एक गाल को पिंच करते हुए कहा और जिमिन के शर्ट के ऊपर उसका कोट लगा दिया। तुम ना बिल्कुल माफिया वाली वाइब दे रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ कर बहुत सही किया जिमिन। मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, तुम्हें पता है, एलेक्स ने कहा और उसने जल्दी से जिमिन के गाल चूम लिए। और ये था युंगी के लिए सबसे बड़ा धक्का। युंगी तो अपने प्लेस से ही खड़ा हो गया था और गुस्से से कभी जिमिन को तो कभी एलेक्स को देखे जा रहा था। ओ यंग मैन, काम डाउन, बैठो, उसने युंगी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, जो चीज़ युंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। युंगी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी गहरी सांसें लेने लगा और चुपचाप अपने प्लेस पे ही बैठ गया। अगर अभी बाकी सब नहीं होते या जिमिन नहीं होता तो एलेक्स कब का युंगी से पिट चुका होता। बट यहाँ पॉइंट था, युंगी एलेक्स से पिटता कि एलेक्स युंगी को पिटता। फिलहाल ये अभी मैटर नहीं करता था। युंगी गुस्से से अपनी उंगलियों को मुट्ठी बनाकर बैठा हुआ था। होबी उसकी ओर टेंशन से देख रहा था। काई ने होबी की ओर देखा और उसके कान में फुसफुसा कर कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। होबी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। अब सभी उनकी ओर देख रहे थे। हम यहाँ से 10 मिनट में निकलेंगे, क्या तुम मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिला सकते हो? उसने जिमिन की ओर देखा और जिमिन बहुत परेशान था। क्या इस वक्त एलेक्स को यही सब सूझा है? यहाँ जिमिन के गले से खाना नहीं उतर रहा। मैं बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, जिन ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, मुझे याद आया, तुम बहुत अच्छे कुक भी हो ना। उसने जिन की ओर देखा और जिन ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। मैं सबके लिए लेकर आता हूँ, जिन ने जाते हुए कहा, लेकिन जिमिन ने उसे रोका। मेरे लिए हॉट कॉफ़ी। ओके ठीक है, जिन ने कहा और वो वहाँ से चला गया। और एलेक्स जिमिन से बात कर रहा था और वही युंगी उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। युंगी ने मन में सोचा, क्या सच में उसने उसके जिमिन को खो दिया है? क्या अब सच में जिमिन उसे नहीं मिलेगा? लेकिन जो जिमिन ने कहा वो भी गलत नहीं था। जिमिन के लिए अभी सबसे पहली प्रायोरिटी जेनी थी और जब एलेक्स उसे लाकर जेनी दे रहा है तो युंगी को इसमें क्या प्रॉब्लम है? युंगी खुद तो कुछ नहीं कर पाया सिवाय जिमिन को दिलासा देने के। उससे भी जिमिन अभी उभर नहीं पाया था। युंगी एकटक होकर बस एलेक्स को ही देखे जा रहा था। वो अपनी पलकें भी नहीं मिचमिचा रहा था। लेकिन कुछ भी हो, मैं एलेक्स से ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बट वो एक माफिया है। बट फिर भी क्या मैं सच में जिमिन को खो दूँगा? ये मेरे लिए एक धक्का जैसे क्यों महसूस हो रहा है? युंगी ने महसूस किया कि उसकी आंखें नम हो रही और जल रही है। युंगी ने दूसरी ओर देखा और उसके न चाहते हुए उसके आंसू निकल पड़े। उसने उस आंसू को बिना किसी के देखे पोंछ लिया। लेकिन युंगी को नहीं पता था कि कईयों की आंखें युंगी पे ही टिकी हुई थी। वो तो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जिससे वो युंगी के साथ बात कर सके। थोड़ी देर बाद जिन वहाँ सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ गया। ये लो सबकी कोल्ड कॉफ़ी एंड जिमिन तुम्हारी हॉट कॉफ़ी। जिन ने जिमिन को कॉफ़ी थमाते हुए कहा, थैंक यू युंग, इसकी मुझे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं। बट जिन अभी बैठा ही नहीं था कि बेबी तैयून फिर से रोने लगा। वो तुम्हारा न्यू बॉर्न बेबी है ना? एलेक्स ने कॉफ़ी का पहला घूंट निगलते हुए कहा, हाँ सच में तुम बहुत अच्छे कुक हो। अगर तुम एक आइडल नहीं होते तो तुम एक कुक बन सकते थे और मैं हमारी और जिमिन की शादी में तुम्हें ही हमारी वेडिंग का खाना बनाने के लिए बोलता, एलेक्स ने कहा और फिर से वो कॉफ़ी पीने लगा। जिन एलेक्स को इस तरह देख रहा था कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी में खाना बनाऊंगा? जिन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बेबी तायून के पास चला गया। सभी ने अपनी कॉफ़ी कंप्लीट की। जिमिन, हमें चलना चाहिए, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने भी हमें सर हिलाया और उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। जैसा मैंने कहा है, तुम लोग टेंशन मत लेना, मॉम डैड को कॉल कर देना। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। जंगकुक ने हमें सर हिलाया और जिमिन और एलेक्स उसके बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चले गए थे। जिमिन को भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि एलेक्स अपने साथ कितने आदमी लेकर आया है। क्या वो उसके आदमी बोरा के आदमी से लड़ाई कर पाएंगे? बट ऑफकोर्स एलेक्स से आदमी जीतेंगे ना। जैसे भी कहो, उस एलेक्स एक माफिया है, वो इन सब के बारे में जानता है।
जिमिन यही सब सोच रहा था और वहाँ जिमिन और एलेक्स के जाने के बाद यूंगी गुस्से से खड़ा हुआ। वो खुद को समझता क्या है, वो गंदा माफिया। यूंगी ने एलेक्स की जगह को देखा जहाँ वो थोड़ी देर पहले बैठा था। वो खुद को समझता क्या है, उसकी हिम्मत कैसे जिमिन को किस करने की। अपने होठों से जंगकुक ने रूखेपन से कहा, फिलहाल जो तुम नहीं कर पाए वो कर रहा है, तुम्हारे कुछ ना करने से उसका कुछ करना ही सही है, जंगकुक ने कहा और वहाँ से चला गया। आखिर कब तक मैं ये सब सहता रहूँ, यूंगी ने चिल्लाया। लेकिन आर्यन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन भी वहाँ से उठा और जिन के पास जाने के लिए चला गया। अब वहाँ काई और होबी बैठे थे। काई बड़ी परेशानी में यूंगी को देख रहा था, तो वहीं होबी के चेहरे पर भी सेम परेशान थे। यूंगी, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम जिमिन से माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी मांग लूँ तो क्या होगा होबी, बताओ क्या होगा? क्या मुझे जिमिन वापस मिलेगा? बताओ। वो उस माफिया से शादी करने जा रहा है, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। काई ने जिमिन की साइड लेते हुए कहा, अगर इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, जेनी तुम्हारी बेटी होती और तुम जिमिन की जगह होते, तुम क्या करते? लेकिन वो जिमिन की असली यूंगी, काई ने जोर से चिल्लाया। मैं नहीं चाहता कि ये बात और कोई सुने, तुम्हें अच्छे से पता है इस घर में, छोड़ो इस घर में क्या, हम सभी दोस्तों में सिर्फ मैं और होबी हैं जो तुमसे अच्छे से बात करते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसी गलतियाँ करो जिसकी वजह से मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूँ। काई ने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरा बस दिमाग नहीं चल रहा था, मैं ये बोलना नहीं चाहता था। मैं समझ सकता हूँ कि जिमिन के दिल में क्या बीत रही है, जंगकुक ने अफसोस जताते हुए कहा। और उसे सच में अफसोस हो रहा था कि उसने जिमिन और जीनी को, मेरा मतलब जेनी को, एक दूसरे की सगी औलाद नहीं कहा था। तुम्हें पता है, जिन ने वहाँ आते हुए कहा, वो सभी बातें वहाँ सुन रहा था और तायुन आर्यन की गोदी में था। तुम लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, आर्यन ने कहा और वो तायुन को लेकर वहाँ चला गया। जिमिन जो कर रहा है ना, वो शायद अपनी कोई असली माँ भी नहीं कर सकती है। तुम्हें अच्छे से पता है, एक मेरी माँ है और एक जिमिन की मॉम थी, हम दोनों की मॉम ही सौतेली थी। लेकिन तुम्हें कभी भी पता चला था इससे पहले कि जिमिन की असली माँ वो बोरा है, और जबकि मिसेस पार्क उसकी मॉम नहीं है? जिन ने बताते हुए कहा, और वही मेरी मॉम, मेरी सौतेली मॉम, उन्होंने सौतेलापन दिखाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वो मुझे हर तरह से हर्ट करती थी। यूंगी, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम मेरे साथ बचपन से हो, आर्यन ने मुझे कितनी बार बचाया है, तुम्हें पता है ना? जिन ने कहा, लेकिन एक बार जिमिन की ओर देखो, उसका तो जेनी का कोई रिश्ता भी नहीं है। अगर जिमिन कभी इटली जाने वाली फ़्लाइट में बैठता ही नहीं तो वो कभी यूंगी और जेनी से नहीं मिल पाता। अगर वो मिल भी जाता, लेकिन जिमिन चाहता तो उन्हें एक अनाथ आश्रम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, जिमिन ने उसे अपने पास रखा क्योंकि वो उन बच्चों को अपना समझता है, दिल से समझता है। अगर इस सिचुएशन में अगर सुबिन भी गायब हुआ होता तो मैं जिमिन की जैसा नहीं रह पाता, शायद मैं कब का ही हार मान जाता। लेकिन जिमिन ने हार नहीं माना। जिन ने उसे समझाते हुए कहा, खैर मैं तुम्हें इतना ही बता सकता था और मैं इससे ज़्यादा तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, जिन ने कहा, और वो भी आर्यन के पीछे चला गया। यूंगी, अभी सिर्फ उनकी शादी की बात हुई है, डेट्स फिक्स नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने भी कोई शॉपिंग की है, अभी उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अब भी चांस है, अगर तुम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहो तो, होबी ने कहा। होबी की बात ठीक है, काई ने भी कहा। और वही दूसरी तरफ जिमिन, एलेक्स और उसके बहुत से साथी चौपर पर बैठे हुए थे, और जिमिन तो अपनी ही खोज में खोया हुआ था, उसे तो कोई होश ही नहीं था। जिमिन बस अपने बेबी के बारे में सोच रहा था कि आखिर जेनी कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी? बोरा ने कहा था कि 48 आवर्स में जिमिन को पता चल जाएगा, बट 24 आवर्स तो ऐसे ही चले गए थे और 48 आवर्स जाने में भी कुछ ही वक्त बचे हुए थे। जिमिन ने गहरी सांस ली। तुम टेंशन मत लो, एलेक्स ने जिमिन के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। हम उसे अच्छे से सही सलामत वापस तुम्हारे पास लेके आएंगे, ओके? एलेक्स ने कहा, और जिमिन ने बस हाँ में सर हिलाया। जिमिन बोरा के बारे में सोच रहा था। उसकी रियल मॉम ही उसके साथ ऐसा कर रही है। उसकी रियल मॉम
اپنی ہونے والی اس کی پوتی کے ساتھ ہی ایسا کر رہی ہے۔ خیر جیمن بورا سے زیادہ امیدیں بھی نہیں لگا سکتا تھا، بیکاز بورا نے خود ایک بار جیمن کو بیچنے کی کوشش کی تھی، جب جیمن نیا نیا دیگو میں آیا ہوا تھا اور جیمن اپنی ماں سے بچنے کے لیے بہت مشکل سے بچا تھا۔ جیمن کو وہ واقعات یاد تھا جب اس کی ماں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، اس کی اوریجنل ماں۔ اب جیمن کو ڈر لگنے لگا تھا کہ جیمن کے بھی رگوں میں اسی کا خون دوڑ رہا ہے۔ کیا جیمن بھی سیریل کلر بن سکتا ہے؟ کیا جیمن بھی دوسروں بچوں کا آرگنز نکال کے بیچ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیمن ڈاکٹر ہے، جیمن سب کو ہیلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی معصوم بچے کا دل پھاڑ کر اس کا دل کسی اور کو لگایا جائے، کہ کبھی کسی معصوم بچے کی آنکھ نکال کر دوسروں کی انلیگلی بیچی جائے۔ نہیں، میں ان کی طرح نہیں ہوں، جیمن نے خود سے ہی کہا۔ تم نے کچھ کہا؟ الیکس نے کہا۔ جیمن نے نام میں سر ہلایا اور تھوڑی دیر بعد سبھی ایک گھر کے باہر اترے۔ یہ کوئی رینٹ کا گھر تھا بٹ عالیشان تھا۔ یہ گھر؟ جیمن نے کہا۔ ہاں یہ گھر۔ جیمن نے اس گھر کی اور دیکھا اور اسے اپنی باتیں یاد آنے لگی۔ جیسے جیمن نے سنا تھا کہ گھر کسی روڈ کے کنارے پہ ہے، تو سیم ٹو سیم گھر کسی روڈ کے کنارے پر ہی تھا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کڈنیپرز بچے کو کڈنیپ کر کے کسی کنسٹرکشن والی جگہ پہ رکھے، الیکس نے کہا۔ یہ ہوتا ہے، جیمن نے کہا۔ اوہ ہاں، جب تم کڈنیپ ہوئے تھے، الیکس نے جیمن کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ جیمن نے بس اپنی آنکھیں رول کی اور وہ دونوں چوبر سے نکل کر باہر آئے۔ تم ٹینشن مت لو، الیکس نے کہا۔ جب جیمن چوپر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ الیکس کے بہت سارے گنڈے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ میرے کچھ گنڈے لوگوں کو پیٹتے ہوئے اندر بھی گئے ہیں، جلدی ہی ہمیں جینی کو ڈھونڈنا پڑے گا، الیکس نے کہا اور جیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ لو، اس نے ایک ریوالور جیمن کو دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ؟ نہیں، میں نہیں چلا سکتا، مجھے نہیں آتا ہے گن چلانے، جیمن نے کہا۔ بس اپنے پاس رکھو، اگر کوئی بھی تمہیں بنا گن کے دیکھے گا تو وہ سب سے پہلے تمہارے پر حملہ کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس نے جیمن کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ تم ایک ڈاکٹر ہو تو تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ کون سا انگ کہاں ہوتا ہے، تو بس اپنے کام میں لگ جانا، الیکس نے کہا۔ جیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن سچ کہا جائے تو جیمن کانپ رہا تھا، اس کے پیر کانپ رہے تھے اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ جیمن اپنے ہاتھوں کو کانپنے سے بہت مشکل سے بچا رہا تھا۔ جیمن کے پیر کانپ رہے تھے، لیکن جیمن نے بلیک ساکس اور شوز پہنے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جیمن کے پیر کانپ رہے ہیں۔ تو چلے، جیمن نے کہا اور سبھی اس گھر کے اندر چلے گئے۔ جیمن نے دیکھا کہ بہت سی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور بہت سے الیکس کے باڈی گارڈ بھی مرے ہیں۔ اب بورا نے نئے باڈی گارڈ رکھ کر کوئی پیسہ برباد نہیں کیا تھا، وہ باڈی گارڈ سچ میں بہت پاورفل تھے۔ جیمن، الیکس اور باقی سب لڑائی کرنا اسٹارٹ کر لیے۔ باقیوں کو چوٹ لگ رہی تھی، جیمن بھی مار رہا تھا، اپنی ڈاکٹر والی اسکل دکھا دکھا کے اسے پتا تھا کہ ہڈیاں کہاں ہیں، تو جیمن اس کی ایسی ہڈی پہ مارتا تھا جو اس کے سامنے آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی اٹھ نہ پائے، یا اس کے ہاتھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا تھا، یا پیر کی ہڈی۔ ایسے ہی کرتے کرتے وہ ایک ہال میں پہنچے، وہاں بہت شانتی تھی۔ جیمن آس پاس دیکھ رہا تھا، وہ جینی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی ایک وہ روم میں پہنچا جہاں ایک ڈاکٹر تھا اور جینی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آئی تھنک اسے بے ہوش کر کے وہاں لٹایا گیا تھا۔ جینی! جیمن نے چلایا۔ جیمن کی آواز سن کر بہت کوئی ایک ساتھ روم کے اندر آیا۔ اس میں بورا بھی تھی، الیکس بھی تھا، بورا کے آدمی اور الیکس کے آدمی بھی تھے۔ او دیکھو، آخر کون آیا ہے، بورا نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ میرا پیارا لاڈلا بیٹا، اس نے یونگی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یونگی نے زور سے چلایا، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، سمجھی مس بورا، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ جیمن، تم اس بال کو کتنا بھی پھسلانے کی کوشش کیوں نہ کرو، آخر میں تم میرا ہی خون ہو، تمہاری رگوں میں میرا ہی خون بہہ رہا ہے، بورا نے جیمن کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میری جینی مجھے واپس دو، اس نے جینی کی اور دیکھا۔
वो डॉक्टर अभी भी सर्जिकल नाइफ लेकर वहीं पर खड़ा हुआ था। तुम ये गलती भी मत करना वरना तुम्हारी बच्ची तो जाएगी हाथ से, बोरा ने हंसते हुए कहा। लेकिन जिमिन के लिए बहुत था। जिमिन ने उस नकली गन को बोरा के सर में जोर से मारा और उस डॉक्टर के बैग को भी एक जोर से किक किया, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी ही निकल गई। अब शायद वो डॉक्टर कभी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा या बैठ नहीं पाएगा। जेनी, जिमिन ने दौड़ते हुए जेनी के पास गया और उसे गले लगा लिया। बेबी बेबी आंखें खोलो। उसने जेनी को देखा और उसने ऑपरेशन के जितने भी सामान जेनी पर अटैच थे सबको निकालना स्टार्ट किया। तुमने ये ठीक नहीं किया जिमिन, बोरा ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। ऑलरेडी, एलेक्स ने बोरा की ओर देखते हुए कहा। तुम कौन हो? बोरा ने एलेक्स को देखते हुए कहा। वैसे तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ है और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि तुम जिमिन के फर्स्ट मॉम हो, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा दामाद हूँ। और तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें पकड़ने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना, एलेक्स ने कहा और हंसने लगा। जिमिन ने दोनों को एक पल देखा और कहा, दोनों ही पागल हैं। फिर बोला और एलेक्स के बीच लड़ाइयाँ होनी सुनी होगी। जिमिन ने जेनी को कुर्सी से बाहर निकाला और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें छिंची। जेनी होश में आ गई। मम्मा, उसने पहला वर्ड यही कहा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें वापस लेने आ गया हूँ, जिमिन ने कहा और उसने जेनी को टाइटली हक कर लिया। सिर्फ जिमिन ही जानता था कि उसके दिल को कितनी राहत पड़ी है। जेनी और उसके बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। जेनी हमेशा अपना खाना खाना बंद कर देता था जब उसकी किसी से लड़ाई होती थी, स्कूल में, घर में, उसके भाई से या उसके मॉम से। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग मेरे बॉडी पार्ट को बेचेंगे। जिमिन ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा जिमिन, हमें चलना चाहिए, एलेक्स ने कहा। और अब जाकर जिमिन का ध्यान एलेक्स की ओर गया। बोरा घायल अवस्था में वापस अधमरी हालत में थी। तुम इसे मारोगे नहीं? जिमिन ने बोरा की ओर देखते हुए कहा। इसे तुम्हें मारना चाहिए। हमें अपनी मोम की तरह इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ, जिमिन ने कहा। और उसने बोरा को नहीं मारा, लेकिन उसे पता नहीं था बोरा सिर्फ घायल है। वो अभी भी होश में था। जेनी, जिमिन और एलेक्स वहाँ से जाने लगे। बोरा अचानक से खड़ा होकर उसने गन जिमिन के खोपड़ी की ओर किया। तुम क्या सोचते हो तुम इतनी आसानी से मुझे मार के यहाँ से जा सकते हो इस माफिया की वजह से? उसने एलेक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बहुत पॉपुलर हूँ कोरिया में, एलेक्स ने कहा। लेकिन अचानक से कुछ एक साथ हुआ। बहुत से आदमी एक साथ उस रूम में आ गए और वो बोरा के आदमी थी। बोरा के चेहरे पे स्मित थी, लेकिन एलेक्स के चेहरे पे ज़्यादा बड़ी स्मित थी। उसने बस एक चुटकी बजाया और बहुत से आदमी, बोरा के आदमी से भी डबल, उस रूम में आ गए। अब वो रूम कोई मच्छी बाजार लग रहा था। इसी का फायदा उठाकर बोरा ने जिमिन के फोरहेड में गन रखी हुई थी और उसे रूम के बाहर लेकर जा रहा था। तुम्हें पता है तुम भी कोई बुरा डील नहीं हो। मैं तुम्हें पूरा ही बेच दूँ तो एक वेल ट्रेन डॉक्टर किसे नहीं चाहिए। वाह जिमिन, तुम मेरी कुछ तो मदद करोगे ही ना, बोरा ने कहा। अब वो पागलों की तरह हंस रही थी। जिमिन पक्का यकीन से कह सकता था कि कोई भी इसे देखेगा तो मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात करेगा, लेकिन जिमिन नहीं चाहता था कि बोरा अपने कियो की पाप ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में बिगाड़े। उसे एक नॉर्मल कैदी की तरह मिलना चाहिए था। बोरा ने जिमिन को जोर से फ्लोर में पटका और गन उसकी ओर ताना और बुलेट शूट किया, लेकिन वो बुलेट जिमिन को लगा और जिमिन दूर जाकर गिरा और जिमिन कुछ कर नहीं रहा था। अब बोरा खुद में ही हंस रही थी। आखिर तुम मर गए, आखिर मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। बोरा ये सब कहते हुए हंस रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिमिन सिर्फ दूर जाकर गिरा है। उसके कोट की वजह से और उसके पूरे ड्रेस की वजह से वो सेफ है। जिमिन के चेहरे में बहुत से चोट के निशान थे जो बोरा के आदमियों को पीटने के वजह से बने थे, तो वही बोरा के चेहरे पे भी बहुत निशान थे। उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। उसकी एक कान खराब हो चुकी थी। हो, तो तुम बच गए। बोरा ने जिमिन की ओर देखा जो अब उठ के बैठ गया था। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, उसने कहा और उसने अपना रिवॉल्वर फिर से लोड किया।
पर बहुत देर हो चुकी थी। बोरा के हाथ से लाइटर नीचे गिरा और बोरा सीधे पीठ के बल नीचे गिर गया। मम्मा, जेनी ने कहा और जिमिन ने जेनी की ओर देखा। कुछ नहीं हुआ है, वो बस थक गई है इसीलिए सो रही है, एलेक्स ने जेनी को संभालते हुए कहा। जिमिन ने अपनी मॉम को गोली मार दी उसके सर पे। जिमिन ने उसकी मॉम को सर में गोली मार दी। जिमिन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे पुलिस वहाँ आ रही है। क्या अब जिमिन का करियर ख़त्म? जिमिन, मेरी तरफ देखो। उसे महसूस हुआ कि अब एलेक्स और जेनी वापस आ गए हैं। एलेक्स जिमिन के कपड़े खोल रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन ने होश में आते हुए कहा। तुम्हारे शरीर में बुलेट के निशान नहीं है। ऑफ कोर्स, बाकी सब समझेंगे कि तुमने ये जानबूझकर ही किया, बट अगर तुम्हारे शरीर में एक बुलेट पास होकर जाए तो? एलेक्स ने कहा। लेकिन जिमिन कुछ समझा नहीं, तो एलेक्स ने जिमिन को समझाना ज़रूरी नहीं समझा। उसने जिमिन का कोट उतारा, उसका शर्ट निकाला और जिमिन के कलाई हाथ पे शूट किया। जिमिन जोर से चिल्लाया। उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। अब जब तुम्हें कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि तुमने बोरा को जानबूझकर मारा है। तुम अभी बोल सकते कि बोरा ने तुम पर पहले अटैक किया, तो तुमने सेल्फ डिफेंस में खुद को घायल कर दिया, ओके? एलेक्स ने कहा और उसने जिमिन के फोरहेड में किस किया। जिमिन ने अपनी गोली लगे हाथ को जोर से पकड़ा और हाँ में सर हिलाया। उसने जेनी की ओर देखा और बोला, बेबी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जेनी ने हाँ में सर हिलाया। क्या तुम बता सकते हो कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं? जिमिन ने जेनी से पूछा। जेनी ने हाँ में सर हिलाया। पर जिमिन, हमारा मिशन सिर्फ बेबी को लेकर जाने का था, एलेक्स ने कहा। एलेक्स, मैं समझ सकता हूँ, उस पेरेंट का दुख मैं समझ सकता हूँ। जब जेनी मेरे से सिर्फ 1.5 दिन के लिए दूर गई तो मेरी ये हालत हो गई, तो उन पेरेंट्स के बच्चों तो लाखों सालों तक गायब रहते और उन्हें इस बारे में पता नहीं रहता। उन्हें भी ये बात पता करनी चाहिए ना, उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए ना, जिमिन ने कहा। और एलेक्स ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बाल पकड़ लिया। ओके, ठीक है, चलो, पुलिस के आने से पहले चलो, एलेक्स ने कहा। और वो जेनी और जिमिन बेसमेंट की ओर चले गए। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुला, बहुत से लड़कियां डर गए थे। तुम डरो मत, जिमिन ने कहा। हम सब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आए हैं। तभी उन्हें पीछे से पुलिस के दौड़ने की आवाज़ आई। अब तुम सब सेफ हो, जिमिन ने हंसते हुए कहा। ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। एंड आदमी, इसमें जानना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के कौन से चाइल्ड है। मेरा मतलब फर्स्ट चाइल्ड है या मिडिल है या यंगर है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू।